जहां पर अफसर के कैंटीन में सामान व लिकर उपलब्ध था, किंतु जवान जेसीओ के कैंटीन में सामान उपलब्ध नहीं था। मैनेजर साहब ने कहा कि तुम्हारा सामान समाप्त हो गया है। जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये जंतर मंतर पर बैठे पूर्व सैनिकों का नारा है। पहले से ही पेंशन विसंगतियों और भेदभाव को लेकर पूर्व सैनिकों द्वारा देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जा रहा है और इन्हीं मांगों को साबित करने के लिए जो देहरादून की सब एरिया कैंटीन है गढ़ी कैंट की, उसमें एक और भेदभाव सामने आया है। वहाँ पे अफसरों को दारू के सारे ब्रांड, सैनिकों और जेसीओ का कोटा खत्म। इसको लेकर गौरव सेनानी एसोसिएशन ने सब एरिया कैंटीन के सामने उग्र प्रदर्शन किया है। दरअसल मामला 22 अप्रैल 2023 को शुरू होता है, जब सीएसडी कैंटीन में लिक्वर और ग्रोसरी लेने के लिए पूर्व सैनिक जाते हैं। तो वहाँ ऑफिसर्स के काउंटर पर सब सामान अवेलेबल है, चाहे लिक्वर लो चाहे ग्रोसरी लो, लेकिन जेसीओ एंड ओआर को कहा जाता है कि आपका कोटा खत्म हो गया है। अब सीएसडी कैंटीन में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड ने 24 अप्रैल 2023 को देहरादून में सब एरिया कैंटीन गढ़ी कैंट के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि अफसरों को दारू के सारे ब्रांड कैंटीन में अवेलेबल है, लेकिन जेसीओ और जवानों का कोटा खत्म बताया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कैंटीन में अन्य जो एनोमलीज है उनका भी आरोप लगाया। प्रदर्शन में गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड से जुड़े पूर्व सैनिक, सेवारत सैनिक के घर की महिलाएं, महिला पेंशनरों आदि शामिल हुए। इन्होंने सब एरिया सीएसडी कैंटीन गढ़ी कैंट देहरादून में बहुत बड़ी गड़बड़ी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि कैंटीन की गड़बड़ी के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता, यदि कोई आवाज उठाता है तो उसे ही उल्टे धमका दिया जाता है, और ऐसा ही कल कैंटीन में देखने को मिला। बताया गया कि कल यानी 22 अप्रैल को उत्तराखंड सैनिक राज्य परिषद के वर्तमान सदस्य सूबेदार मेजर मनवर सिंह रौथान, कुछ अन्य पूर्व सैनिकों ने जवान और जेसीओ काउंटर में सामान व लिक्वर न होने वे ऑफिसर काउंटर में फुल सामान और लिक्वर भरा होने की शिकायत की। तो कैंटीन मैनेजर ने इनके साथ अभद्रता की। आरोप है कि उन्हें बताया गया कि शराब का कोटा खत्म हो गया है। एक दो महंगी ब्रांड की शराब ही मौके पर अवेलेबल थी। साथ ही शिकायत करने वालों के खिलाफ सेना पुलिस को भी बुला दिया गया। कहा कि ये 1800 ऑफिसर्स का कोटा रिजर्व है। इस पर जब मनवर सिंह रोहतान सहित कई लोगों ने हंगामा किया, इसके बाद मैनेजर ने रातों रात जवान और जेसीओ का काउंटर हर सामान व लिक्वर ब्रांड के साथ भरवा दिया। आज सुबह 10 बजे 200 से अधिक गौरव सेनानी वीर नारियां महिलाएं कैंटीन पहुंचे और गेट के समक्ष प्रदर्शन किया। पूर्व सैनिकों की इतनी तादाद देखकर भीतर के कर्मचारियों ने गेट बंद कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने मैनेजर को वार्ता के लिए बाहर भेजने की बात की। इस पर जब 3 घंटे तक मैनेजर बाहर नहीं आए तो सभी गौरव सेनानियों ने भीतर से सामान लेकर बाहर निकलने वालों को रोक दिया। तब जाकर मैनेजर साहब बाहर आए और सभी को कैंटीन की तमाम कमियां बताई। साथ ही अगले 2-3 दिन में कमियों को सुधारने का भी वादा किया। अब कुल मिलाकर वहां पे एक मांग पत्र भी दिया गया है। इस मांग पत्र में पूर्व सैनिकों ने जो अपनी मांगे रखी है वो इस प्रकार है। सबसे पहली मांग, सीएसडी के अंदर लिक्वर व ग्रोसरी काउंटर एक साथ होना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। सीएसडी के अंदर जवान व जेसीओ जिस सामान की वे लिक्वर की डिमांड करें वही सामान मिलना चाहिए, ना कि कोई भी सामान थोपा जाना चाहिए। सामान व लिक्वर ऑफिसर जेसीओ जवान को निर्धारित कोटे के अनुसार ही दिया जाना चाहिए। सिर्फ जवानों व जेसीओ की कटौती ना की जाए। ऑफिसर काउंटर, जवान व जेसीओ के काउंटर सारे एक ही हॉल में होने चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, अलग से छुपाव नहीं होना चाहिए। ऑफिसर काउंटर के साथ जवान, जेसीओ, वीर नारियां, महिलाएं आदि जो भी सीनियर सिटीजन है इसी काउंटर पर होने चाहिए, न कि सामान्य लाइन में।
कैंटीन में स्टाफ की पूर्ति होनी चाहिए। लंच ब्रेक में अन्य स्टाफ बदली करके काउंटर लगातार चलना चाहिए, क्योंकि पूर्व सैनिकों की महिलाएं, वीर नारियां बहुत दूर दूर से आती है। आज के समय में अभी तक कैंटीन में टोकन सिस्टम उपलब्ध नहीं है। वहीं धूप में लाइन में बड़े बुजुर्ग महिलाओं की लंबी लाइनों में खड़ा किया जाता है। अधिकारी साइड से निकलकर तुरंत सामान लेकर चले जाते हैं। ये बहुत ही गलत है। जब कैंटीन में कार्ड धारकों की संख्या बढ़ रही है तो काउंटर क्यों नहीं बढ़ाए जा रहे हैं? क्यों लंबी कतारों में परेशान किया जा रहा है? ऑफिसर्स के लिए कोई लाइन नहीं है। स्टाफ और मैनेजर लंबे समय तक बदली न करने से मनमाने व्यवहार करते हैं। सोचनीय विषय में एक्शन ना हुआ तो आगे बहुत ही बड़ा आंदोलन होगा। तो साथियों, इस प्रकार आपने देखा कि जो सबेरिया कैंटीन में है, पूर्व सैनिक वहाँ पे बड़ी तादाद में पहुँचे और उन्होंने अभी नहीं तो कभी नहीं, भेदभाव नहीं चलेगा, इन सब नारों के साथ में वहाँ पे उग्र प्रदर्शन किया और इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। अब आप देखें पूरा वीडियो, जो मांग पत्र इन्होंने कैंटीन मैनेजर को दिया है, राज्यपाल को दिया है और वहाँ के मुख्यमंत्री को दिया है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। महोदय, निवेदन इस प्रकार से है कि सबेरिया सीएसडी कैंटीन गढ़ी कैंट में राज्य सैनिक परिषद उत्तराखंड के सदस्य सूबेदार मेजर मनवर सिंह राठौड़ रिटायर्ड व अन्य गौरव सेनानी 22 अप्रैल 2023 को कैंटीन सामान लेने गए थे, जहां पर अफसर के कैंटीन में सामान व लिकर उपलब्ध था, किंतु जवान जेएसएस के कैंटीन में सामान उपलब्ध नहीं था। वहां उपस्थित सैनिक परिषद व सदस्य अन्य गौरव सेनानी कैंटीन मैनेजर से मिले। मैनेजर साहब ने कहा कि तुम्हारा सामान समाप्त हो गया है। वह बड़ी अभद्रतापूर्वक व्यवहार से पेश आए। महोदय, देश की सीमा पर सेवा करके सेवानिवृत्त हुए गौरव सेनानियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल महोदय व उत्तराखंड प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त राज्य सैनिक परिषद के सदस्य के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अन्य साधारण गौरव सेनानियों के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा होगा? अतः महोदय से निवेदन है, सबेरिया कैंटीन देहरादून की अनियमितता को ठीक करवाने व कैंटीन मैनेजर को दुर्व्यवहार करने पर मैनेजर पद से हटाने के लिए आदेशित करने की कृपा कीजिएगा। महोदय, आप भी एक पूर्व सैनिक के पुत्र हो। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप गौरव सेनानियों की इस समस्या का जल्दी ही निवारण करेंगे और उत्तराखंड की सभी सीएसडी कैंटीनों में जवान जेएसएस के लिए सही व्यवस्थाएं बनाने में हमारी मदद करेंगे।